दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, अगर दिल्ली में सरकार सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, कोई संवैधानिक संकट की स्थिति है, तो इस पर फैसला लेना एलजी और राष्ट्रपति का काम है। कोर्ट उन्हें अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा, हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? एलजी फैसला लेने में सक्षम है, वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में एलजी या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और एलजी के पास अपनी दरखास्त रखेंगे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, अगर दिल्ली में सरकार सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, तो कोई संवैधानिक संकट की स्थिति है, तो इस पर फैसला लेना एलजी और राष्ट्रपति का ही काम है। कोर्ट उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता। उच्च न्यायालय ने हमारी दलील को सुनने के बाद उन्होंने यह कहा कि आप जितनी आपकी दलील है उसको एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो एक डिसीजन लेंगे और वो अपना निर्णय देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पार्टीज के जो राइट्स हैं वो सारे खुले हैं। मैंने किसी भी तरह का ओपिनियन मेरिट ऑफ द केस पे नहीं दिया है। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर एक व्यू लेंगे और उनके व्यू से के हिसाब से सारी बातें चलेगी। मैं आशा करता हूं कि आर्टिकल 164 एक्सरसाइज करके वो श्री अरविंद केजरीवाल जी को अपने पद से हटा देंगे। सुनवाई के दौरान वकील की ओर से दलील दी गई कि दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते। इस पर कोर्ट ने कहा, ये इस मसले का व्यवहारिक पक्ष है। व्यक्तिगत हितों के बजाय राष्ट्रीय हितों को अहमियत दी जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री रहना है या नहीं, ये फैसला अरविंद केजरीवाल को लेना है। कोर्ट इसमें अपनी ओर से दखल नहीं दे सकता। बता दें, इससे पहले 28 मार्च को भी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब भी हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि ये राजनीतिक मामला है जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता, इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने तब कहा था, ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने भी पूछा था, क्या कोई कानूनी बाध्यता है जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है? इस पर याचिकाकर्ता ने कहा था, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराज्यपाल को विचार पर दखल देना चाहिए। बता दें, केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। आप नेताओं द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।